नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अब तक ये खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि दारुल उलूम देवबंद ने गज़वाए हिंद को सही ठहराया है इस्लाम के दृष्टिकोण से। आपको ये बात पता चल गई होगी कि दारुल उलूम देवबंद ने भारत के सभी मुसलमानों से ये अपील की है, एक फतवा जारी किया है गज़वाए हिंद के लिए। लेकिन उस फतवे में क्या है, आप जब उस फतवे को पढ़ेंगे ध्यान से और जो रेफरेंस दिए गए हैं वो बेहद खतरनाक है। गज़वाए हिंद किसी राइट विंगर्स का, किसी आरएसएस या बीजेपी या बजरंग दल का दिया हुआ शब्द नहीं है। गज़वाए हिंद अल्लाह का आदेश है। और कहाँ कहाँ इसका रेफरेंस मिलता है? हर मुसलमान को गज़वाए हिंद करना चाहिए। हर मुसलमान का ये परम कर्तव्य है कि वो भारत पर हमला करे, और जो जितना ज़्यादा हमला कर जितने लोगों को मारेगा वो उतना बड़ा गाजी कहलाएगा, उसे जन्नत में उतना शबाब नसीब होगा। ये सारी बातें हैं, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद एक ऐसी संस्था जिसके भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लाखों समर्थक हैं। हजारों छात्र इनके पढ़ाए मदरसों में पढ़ते हैं। यूपी के शाहजहां में इसका हेडक्वार्टर है और वहां दारुल उलूम मदरसा चलता है। वहां भी हजारों की संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं। और दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया है अपने वेबसाइट पे। उस फतवे में कहा गया है कि गज़वाए हिंद हर मुसलमान को करना चाहिए। ये अल्लाह का फरमान है। और उन्होंने 2-3 जगह का रेफरेंस दिया है कि अल्लाह ने कब कब कहा था कि गज़वाए हिंद करो। उन्होंने अल उल नुसा नाम की एक किताब का वर्णन किया है कि एक पूरा का पूरा चैप्टर गज़वाए हिंद को लेकर है। उस किताब में ये लिखा गया है कि दुनिया के हर मुसलमान को भारत के हिंदुओं पर आक्रमण करना चाहिए, हमले करने चाहिए, और जो नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। एक अबू हुरैरा की हदीस है जिसमें इस बात का वर्णन है कि उनके जो अल्लाह के संदेशवाहक हैं वो फरमाते हैं कि मैं हिंदुस्तान पर गज़वाए हिंद करूंगा, और इसे करने के लिए अगर मुझे अपनी सारी संपत्ति भी बेचनी पड़े, गिरवी रखनी पड़े, तो मैं वो भी करूंगा। मैं अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा बनूंगा, मैं गाजी कहलाऊंगा, मुझे जन्नत नसीब होगी। ये हदीस में लिखी हुई है, अबू हुरैरा की हदीस में। और उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं सब चीज़ों का रेफरेंस देते हुए दारुल उलूम देवबंद ने भारत में गज़वाए हिंद को लेकर एक फतवा जारी किया है कि जितने भी मुसलमान उससे जुड़े हुए हैं, सिर्फ दारुल उलूम देवबंद से नहीं बल्कि जो भी मुसलमान, चाहे वो भारत के बाहर रहता हो या भारत के अंदर रहता हो, उसे हमला करना है, उसे गज़वाए हिंद करना है। अब इस फतवे को लेकर एनसीपीसीआर के जो प्रियांक कानूनगो हैं, उन्होंने सहारनपुर जिला प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी है। और उस चिट्ठी में लिखा है कि पहले भी दारुल उलूम देवबंद की ओर से कई इस तरह के विवादास्पद फतवे जारी किए गए हैं। अब तो वो सीधे भारत पर हमले करने, गज़वाए हिंद करने की धमकी दे रहे हैं, फतवा जारी कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर आप इन पर कार्रवाई कीजिए, और क्या कार्रवाई की गई है इसकी जानकारी दीजिए हमें। ये दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है, इसे लेकर कई तरह के विवाद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दारुल उलूम देवबंद ने वेबसाइट पर जो फतवा जारी किया है वो सिर्फ देवबंदियों के लिए है, बरेलवियों या फिर दूसरे जो फ़िरके हैं मुसलमानों के लिए नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सभी मुसलमानों के लिए, और हर मुसलमान का ये कर्तव्य है गज़वाए हिंद करना, और बाकायदा लिखित रूप से ये फतवा जारी हुआ है। इस तरह के मुल्ला मौलवी फतवा जारी करते रहते हैं, गज़वाए हिंद की बातें करते रहते हैं। लेकिन मेरी शिकायत उन लोगों से है जो इस तरह के रिटन डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ होने के बावजूद ये कहकर बचने की कोशिश करते हैं कि गज़वाए हिंद एक पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी आरएसएस का। वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, जिस हदीस का रेफरेंस दिया गया है, जिस अल उल सुन्ना किताब का वर्णन किया गया है, और उसमें इसे अल्लाह का आदेश बताया गया है, क्या अब भी गज़वाए हिंद, क्या आरएसएस और बीजेपी ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कहा है?
कुछ लोग इतने सेकुलर होते हैं कि जब तक उनके खुद की बहू बेटियों को उठा कर नहीं ले जाता उनको पता ही नहीं चलता कि लव जिहाद है। कुछ लोग इतने सेकुलर होते हैं कि जब तक उनकी खुद की ज़मीन पर कोई मज़ार न बना ले, कोई कब्जा न कर ले, कोई मस्जिद न खड़ी कर दे, तब तक उन्हें लगता है कि लैंड जिहाद बीजेपी आरएसएस का प्रोजेक्ट है। कुछ लोग इतने सेकुलर होते हैं कि देश का भूभाग आधा करने के बाद, यानी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को लूज़ करने के बावजूद उन्हें लगता है कि हिंदू पर या सनातन पर कभी कोई खतरा है ही नहीं, न मुसलमानों की ओर से खतरा है, न कोई आक्रमणकारी आएंगे। उनके लिए सिर्फ मैं इतना कह दूं कि 2047 का पीएफआई का डॉक्यूमेंट्स एक बार पढ़ लें कि कैसे होगा। भारत के सभी तीर्थ स्थलों, केदारनाथ, बनारस, हरिद्वार, उज्जैन, सबके इर्द गिर्द अवैध जो घुसपैठिए हैं उनकी बस्तियां बस चुकी है। भारत के सारे बॉर्डर्स, चाहे वो बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर हो, असम से सटा हुआ बॉर्डर हो, त्रिपुरा से सटा हुआ बॉर्डर हो, उत्तराखंड हो, बॉर्डर इलाकों में अवैध अप्रवासियों की भरमार है। बहुत सारे जिलों में वो बहुसंख्यक हो चुके हैं। जितने भी भारत के सैन्य इंस्टॉलेशंस हैं, यानी डिफेंस इंस्टॉलेशन जहां सैन्य ठिकाने हैं, उसके आसपास रोहिंग्याओं की बस्तियां बसनी शुरू हो चुकी है। अगर फिर भी आप अपनी आंखें बंद कर सब कुछ बर्दाश्त करना चाहते हैं तो करें। सामने वाला तो अपना काम कर रहा है, अब आपको क्या करना है इसका फैसला आपको करना है। नमस्कार।